बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। ये जो चैप्टर है इसमें एक बात आप लोग याद रखें कि इसमें से हमेशा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये चैप्टर जो है इस वजह से लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, साथ में एमसीक्यूज आते हैं। तो इसलिए आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से ही तैयार करना है। तो इसमें क्योंकि हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की पहले डेफिनेशन है, इट इज़ द साइंस ऑफ केमिकल करेक्टराइजेशन। के केमिकल्स जो होते हैं उनकी करेक्टराइजेशन को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। ए कंप्लीट केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ए कंपाउंड मस्ट इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब एक आप डिटेल किस्म की केमिकल करेक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही तरह के एनालिसिस किए जाते हैं। इनके बारे में आप थोड़ा सा पहले जान लें कि क्वालिटेटिव क्या होते हैं और क्वांटिटेटिव क्या होते हैं। जो क्वालिटेटिव है ना, इसमें हम सिर्फ जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी पहचान करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट इस कंपाउंड में मौजूद हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इससे मुराद ये होता है कि हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड आउट कर रहे होते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है कि कौन कौन से एलिमेंट कितनी मिकदार में मौजूद हैं, यानी उनकी क्वांटिटी फाइंड होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो इससे मुराद ये होता है कि हम उस कंपाउंड का एक किस्म का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो in qualitative analysis, the chemist is concerned with the detection or identification of element present in a compound, whereas in quantitative analysis, the relative amounts of elements are determined. A complete quantitative determination generally consists of 4 major steps. तो कोई भी आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं कंप्लीट किस्म का, तो उसके 4 मेजर स्टेप होते हैं। मसलन सबसे पहले आपने जिस चीज़ का एनालिसिस करना है, फ़र्ज़ किया आपने पानी का ही एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले तो आपको उस पानी के सैंपल्स चाहिए। तो जो पहला प्रोसेस होता है वो है ऑब्टेनिंग ए सैंपल फॉर एनालिसिस। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें से हमने जो जो अज़ा अलहदा करने हैं उनको अलहदा किया जाता है। मसलन पानी के अंदर फ़र्ज़ किया मट्टी है, तो हम फिल्ट्रेशन करेंगे, सेपरेशन करेंगे, पहले पानी प्योर फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ द डिज़ायर्ड कंस्टिट्यूएंट्स, ये है दूसरा स्टेप। तीसरा फिर होता है कि हमने मेजरमेंट्स करनी होती हैं, कैलकुलेशंस करनी होती हैं रिज़ल्ट्स की। और चौथा स्टेप होता है कि उन रिजल्ट्स के साथ हमने एक कंक्लूजन ड्रा करनी होती है उस पूरे एनालिसिस की। तो ये 4 स्टेप होते हैं किसी भी एनालिसिस के: सैंपल लेना, सेपरेशन करना, मेजरमेंट्स, कैलकुलेशंस और रिजल्ट्स फाइंड आउट करना, और फिर उनका एक कंक्लूजन निकालना। अब ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में इन चारों में से हम सिर्फ एक ही टेक्निक पढ़ेंगे, और वो टेक्निक है सेपरेशन, कि चीज़ों को अलग अलग कैसे किया जाता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम सेपरेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि सेपरेशन जो है वो किस तरीके से होती है। तो सेपरेशन में जो हमने पहली चीज़ आज डिस्कस करनी है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को
लिक्विड से अलग करते हैं। ठीक है, यानी जिस तरह आप समझ लें कि हमारे पास हमने चाय बनाई है, तो एक छलनी की मदद से हम क्या करते हैं, उसकी पत्ती को अलग कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है एक तरह का छोटा सा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। तो फिल्ट्रेशन जो होती है इसमें वो तमाम इम्प्योरिटीज़ या अनडिज़ोल्व्ड पार्टिकल्स जो कि किसी लिक्विड के अंदर मौजूद हों, उनको हम अलहदा करते हैं। प्रोसेस कहलाएगा फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के लिए हम आम तौर पर फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल करते हैं या फिर क्रूसिबल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो पहले है फिल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर से फिल्ट्रेशन कैसे करनी है, तो आपने ये जो चैप्टर है ना, इसको याद करने से ज़्यादा समझना है, क्योंकि ये सारी कॉमन सेंस की बातें हैं। कुछ पेट चीज़ें हैं वो आपने ज़हन में रखनी है। तो फिल्ट्रेशन बाय ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज़ यूजली ए स्लो प्रोसेस। As the mixture is poured onto the filter paper, the solvent passes through, leaving behind the suspended particles on the filter paper. यानी जैसे ही आप अपने लिक्विड को फिल्टर पेपर में से गुजारते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता से उसमें से पास करना शुरू कर देता है। इसी वजह से ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब जब वो फिल्टर पेपर में से गुजर जाएगा, तो जो चीज़ नीचे रिसीविंग बीकर में जाएगी उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो कुछ फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा वो कहलाएगा रेजिड्यू। तो फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ पोर साइज, यानी कितना कितना उनका पोर्स का साइज़ है जिसमें से चीज़ ने फिल्टर होना है, उसी की बेस पर फिल्टर पेपर मार्केट में मिलते हैं। Which pore size is to be used depend upon the size of the particle in the precipitate. The filter paper should be large enough so that is 1/4 to 1/2 full of precipitates at the end of filtration. फिल्टर पेपर आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि ये या तो आधा या फिर 1/4 जो है वो फिल होना चाहिए प्रेसिपिटेट से, यानी ये ना हो कि सारे का सारा प्रेसिपिटेट से ही भर जाए। तो कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। द फनल शुड बी इन टर्न बी लार्ज इनफ फॉर इट्स रिम टू एक्सटेंड 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द टॉप सर्कमफ्रेंस ऑफ द पेपर। जो फनल है, अभी हम बात करते हैं फनल की भी पिक्चर में, तो उसका ये जो इस तरह से सर्कुलर पोर्शन होता है वो 1 से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए फिल्टर पेपर की निस्बत। इफ़ द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ रन स्मूथली, द स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन कंटिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड एज लॉन्ग एज देयर इज़ लिक्विड इन द कोनिकल पोर्शन। तो ये होती है हमारी फनल। तो इसमें उसने ये कहा है कि जब तक आप इसको फिल करके रखेंगे पूरे के पूरे लिक्विड से, और इसके अंदर लिक्विड जो है वो आता रहेगा, तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस उतना ही स्मूथली होगा। तो ये पूरी की पूरी आपको एक इसकी स्कीम दिखाई हुई है कि किस तरह से ये जो शीशे की फनल है, ये इसके अंदर फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है, और ये जो फ़िल्टर पेपर है इसमें आपको ये लेयर्स सी नज़र आ रही हैं। ये फ़ैन लाइक अरेंजमेंट होती है, और इस ख़ास तरह के फ़िल्टर पेपर को फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कहा जाता है। ये ज़्यादा फास्ट फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है। ये होता है रिसीविंग बीकर, और रिसीविंग बीकर को जैसे ये फिगर में रखा हुआ है आमतौर पर ऐसे नहीं रखा जाता, इसको बिल्कुल इसके साथ टच करके इसकी साइड के साथ रखा जाता है ताकि जो छींटे हैं वो हमारे ऊपर ना पड़े। तो ये इसकी एक एहतियाती तदाबीर में चीज़ होती है
कि आपने ये जो बीकर होता है उसकी साइड को टच कर देना है विद फनल्स स्टेम, तो ये चीज़ कहलाती है स्टेम। ये होता है रिसीविंग बीकर, ये चीज़ कहलाती है फिल्ट्रेट। यहाँ पर जो बच जाएगा वो कहलाएगा रेजिड्यू। और ये फिल्टर पेपर जो है इसको आप सिंपली फिल्टर पेपर या फिर फ्लूटेड फिल्टर पेपर कहेंगे, क्योंकि इसकी फैन लाइक अरेंजमेंट है। ये होती है हमारे पास एक ग्लास रॉड जिसकी मदद से हम इस सॉल्यूशन को हिलाते रहते हैं, और ये वो बीकर है जिसके अंदर ये आपको सस्पेंडेड पार्टिकल नज़र आ रहे हैं और साथ में लिक्विड है। तो द स्टेम ऑफ द फनल शुड बी सेवरल इंचेस लॉन्ग, यानी ये चंद इंचेस लॉन्ग होनी चाहिए। क्यों? ताकि ये बीकर के अंदर तक चली जाए और इसकी दीवार के साथ टच कर जाए। एंड इट कैन एक्सटेंड ए फ्यू सेंटीमीटर डाउन इनटू द रिसीविंग बीकर, और ये आगे रिसीविंग बीकर में चंद सेंटीमीटर तक चली जाए। एंड द टिप शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, और इसे बीकर की साइड से टच करना चाहिए। इन दिस वे द फिल्ट्रेट रन्स डाउन द साइड ऑफ द बीकर विदाउट स्प्लैशिंग। इस तरह से फिल्ट्रेट जो है वो बड़ी आसानी से बीकर में मुंतकिल हो जाएगा और छींटे नहीं पड़ेंगे। ए कंप्लीट फिल्टर पेपर असेंबली इज शोन इन द फिगर। तो ये है असल प्रोसेस जिसमें हमने अभी कहा कि इसको बीकर की साइड के साथ टच करना चाहिए। तो जब हम इस फनल को इस स्टेम के साथ इतना, यानी स्टेम को इतना लंबा रखेंगे कि ये रिसीविंग बीकर में फ्यू सेंटीमीटर्स तक चली जाए, तो उससे जो छींटे हैं वो नहीं पड़ेंगे। उसके बाद है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को फोल्ड कैसे किया जाता है, तो इस चीज़ को समझने के लिए पहले आप ये फिगर देखें कि फिल्टर पेपर आपको जो बाज़ार से मिलेगा वो इस तरह गोल कटिंग में होता है। तो सबसे पहले आपने इसके डायामीटर के अलॉन्ग इसको एक फोल्ड करना है, यानी आपने एक तय लगानी है जो कि अलॉन्ग द डायामीटर ऑफ फिल्टर पेपर हो। तो ये इस शेप में आ जाएगा। अब जब ये इस शेप में आ गया तो आपने बिल्कुल इसके मिड में से एक और फोल्ड इसको लगानी है, ये इस शेप में आ जाएगा। अब आपने इसको इस तरीके से पकड़ना है कि इसकी 3 तहें एक साइड को हों और एक तय एक साइड को हो, और जो 3 तहें हैं उनको एक साइड पर रख के, एक तय को एक साइड पर रख के इसको हमने इस तरीके से खोलना है कि इसके ये जो एज है ना ये एक दूसरे से बिल्कुल मैच ना हो रहे हों। एजेस डू नॉट क्वाइट मैच। और फिर ये होती है हमारे पास फनल। हमने इसकी दीवारों को हल्के हल्के पानी के साथ मॉइस्चराइज कर देना है, नमदार कर देना है, और इसको इसके अंदर जेंटली फिट कर देना है। तो ये हमारे पास जो फिल्टर पेपर है वो तैयार हो जाएगा फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए। उसके बाद इसको स्टैंड में लगा देना है। स्टैंड में जब लगाना है तो एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो बीकर है ये इसकी साइड के साथ टच करे ताकि जो सॉल्यूशन है वो आसानी से बीकर के अंदर चला जाए। अगर आप इसको दरमियान में रखेंगे तो ये इर्द गिर्द छींटे पड़ने का ख़दशा हो सकता है। बाल दफ़ा आप किसी ऐसी चीज़ को फिल्टर कर रहे होते हैं जिसमें एसिड वगैरह होता है, उससे वो छींटे जो हैं आपके हाथों पर पड़ सकते हैं, आपके कपड़ों पर पड़ सकते हैं। तो यही सारा प्रोसेस है कि आपने द फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर इज इम्पॉर्टेंट एंड द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। द पेपर शुड बी फोल्डेड ट्वाइस, यानी एक पहली तय ये अलॉन्ग द डायमीटर और दूसरी तय ये जो कि इसके मिड से हम लगाएंगे। द फर्स्ट फोल्ड शुड बी अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ द पेपर। द सेकंड फोल्ड शुड बी सच दैट एजेस डू नॉट क्वाइट मैच। द पेपर शुड बी ओपनड on slightly larger section. This provide a cone with 3-fold thickness, halfway around one thickness and other halfway around, and the apex angle is greater than 60 degree. इसका ये जो एंगल होता है ये वाला
ये 60 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से फिर हमने इसको हल्का सा पानी के साथ मॉइस्चर लगाना है और फिल्टर पेपर को इसमें फिट कर देना है। फ्लूटेड फिल्टर पेपर, फ्लूटेड फिल्टर पेपर को अभी हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिसकी फैन लाइक अरेंजमेंट होती है। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को ही जब आप इस तरह से फैन की तरह से अल्टरनेटिव, इसको कहते हैं एलिवेशंस एंड डिस्पर्जन्स, तो जब हम इस तरह से इसको अरेंज करते हैं तो इसके अंदर ये छोटी छोटी जो हैं फोल्ड्स बन जाती हैं जिनके अंदर ज़्यादा मिकदार में लिक्विड जो है वो ऐड हो सकता है। तो ऐसे फ़िल्टर पेपर को फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कहा जाता है। ये वाला जो फ़िल्टर पेपर है ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। तो द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू द कोनिकल फनल कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज्ड बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। फॉर प्रेपरेशन ऑफ सच paper, ordinary paper is folded in such a way that a fan-like arrangement with alternate elevations and dispersions at various folds is obtained as shown in the figure. नेक्स्ट है जी फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स जो होती हैं ये फिल्टर पेपर कि फ़र्ज़ किया आप फ़िल्टर पेपर को यूज़ कर रहे हैं लेकिन आपने फ़िल्टर करना है किसी एसिड वगैरह को, जिससे ख़तरा है कि आपका फ़िल्टर पेपर कहीं जल ना जाए या उसके अंदर सुराख ना हो जाए। तो ऐसे केस में फिर हम फ़िल्टर पेपर की बजाय क्रूसिबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अनदर कन्वीनियंट वे टू फिल्टर ए प्रेसिपिटेट बाय सेक्शन थ्रू क्रूसिबल, टू टाइप्स ऑफ क्रूसिबल्स आर जनरली यूज्ड। तो दो तरह की होती हैं, एक गूज क्रूसिबल होती है और एक को कहते हैं सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो पहले हम गूज क्रूसिबल की बात करते हैं। इट इज़ मेड ऑफ पोर्सलिन हैविंग परफोरेटेड बॉटम विच इज़ कवर्ड विद पेपर पल्प और ए फिल्टर पेपर कट टू इट्स साइज। ये जो है ये पोर्सलिन की बनी होती है और इसके अंदर छोटे छोटे मसाम होते हैं और इसका जो पेंदा होता है उसमें बाल दफ़ा हम फिल्टर पेपर को रख देते हैं। इसका हमें एडवांटेज ये होता है कि हम इसको सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो क्विक फिल्ट्रेशन कैन बी डन बाय प्लेसिंग ए गूज क्रूसिबल इन ए सेक्शन फिल्ट्रेटिंग apparatus. It is useful for filtration of precipitate which need to be ignited at high temperature. If its perforations are covered with asbestos mat, then it may be used to filter solutions that react with paper, for example concentrated ICl and KMnO4 solution. यानी इसको हम सेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन में ये होता है कि आप इसके नीचे कोई सक करने वाला पंप लगा सकते हैं जो जल्दी जल्दी से इसके सॉल्यूशन को सक करेगा, और अगर फिल्टर पेपर होता तो वो फट सकता था। ये क्योंकि पोर्सलिन की बनी होती है लिहाजा इसमें ऐसा कोई ख़तरा नहीं होता, लिहाजा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस बड़ी जल्दी से हो जाता है। दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि आप इसमें ऐसे सॉल्यूशन जो बहुत ज़्यादा हाईली आपने हीटअप किए हुए हों या कंसनट्रेटेड हों, जैसे HCl एसिड है, KMnO4 है, तो ये इसके ज़रिए से फिल्ट्रेट किए जा सकते हैं। ये इस तरीके से इसको फिट करते हैं। ये है हमारे पास एक क्रूसिबल। इसको आप देखो, आपने ये हमारे पास एक छोटी सी यानी अपरेटस है जिसके अंदर हमारा फिल्ट्रेट जो है वो जाएगा, लेकिन इसके साथ ये एक नाली सी लगी हुई है। इसमें आप देखो यहाँ पर हम एक पाइप लगाएंगे, उस पाइप को आगे एक मोटर से कनेक्ट कर दिया जाता है। वो मोटर यहाँ से एयर को सक करती है। अब जैसे ही एयर को सक करेगी तो ज़ाहिर है एयर ऊपर से ही आएगी, तो ऊपर असल में लिक्विड होता है जो कि नीचे गिरना शुरू हो जाता है। फिर
तो इस तरीके से फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत तेज़ी से वकूअ पज़ीर होता है जब हम गूज क्रूसिबल को यूज़ करते हैं। ये जो क्रूसिबल है दूसरी, ये है सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। तो सेंटर्ड ग्लास क्रूसिबल is a glass crucible with a porous glass disc sealed into its bottom. It is very convenient to use because no preparation is needed as with the gauge crucible। यानी इसको अगर हम करेंगे तो हमें पहले इसको पूरे का पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं होता। यहाँ पर एक ग्लास की डिस्क पहले से ही फिट होती है और जब हम इसको फिल्टर करते हैं तो सारे का सारा लिक्विड जो है वो इसी के अंदर जो फिटेड ग्लास डिस्क है उसमें आके इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो ये थी दो तरह की क्रूसिबल्स। थैंक्स।